मिसेस भल्ला, आज से आपका चौथा महीना शुरू हो रहा है, इसलिए अब आपको अपना और भी ध्यान रखना होगा। जी जरूर। हाँ जी हाँ जी, मैं अस्पताल पहुंचूं या चूल्हे में जाऊं, अब दोनों की। अब तो ब्याह भी हो चुका है, और तो और अब तो मैंने बच्चा भी होने वाला है। एक सच्ची गल दसा, आप सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। ब्याह के पहले कुछ, ब्याह के बाद कुछ। नहीं 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 मिसेस भल्ला, कुछ नहीं सुनना। और तो और ड्राइवर के साथ मुझे भेज दिया, इससे बहुत अच्छा होता कि मैं ड्राइवर के नाल ब्याह कर लेती। मिसेस भल्ला, प्लीज मेरे नाल कोई गल मत करो, मेरे सर दर्द हो गया। डॉक्टर, ये तो सच्ची ना रोज का क्लेश है। ब्याह के बाद ना सारे मर्द बदल जाते हैं, सच्ची गल कह रही हूँ। वैसे थोड़ा ब्याह हुआ कि नहीं? तो कोई बॉयफ्रेंड? जी चंगा है जी चंगा। जब तक ब्याह नहीं हुआ ना तब तक सुखी हो। जिन्ना बीपी दूसरों का नापना है ना, नापते रहो, बाद में ना अपना बीपी नापना पड़ेगा। नहीं मिसेस भल्ला, मेरा अभी सबसे अलग है। आज तो हमारे प्यार की पहली एनिवर्सरी है, आज हमें पूरा 1 साल हो गया मिले। बधाई हो, चंगा है जी। एक काम करो ना, अभी उसे फोन लगाओ, मैं भी अपनी तरफ से बधाई दूंगी। प्लीज लगाओ ना। जी देख, मैं कहती थी ना, फोन नहीं उठाया ना। नहीं, शायद कहीं बिजी होगा। डॉक्टर, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, केयरलेस। शादी के बाद सबका सेम रिजल्ट होना है, इसीलिए कह रही हूँ, ज्यादा हाई होप्स मत रख। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आज के दिन में मेरा फोन उठाने की फुर्सत नहीं है इसके पास। जब तक ब्याह नहीं हुआ ना तब तक सुखी हो। ब्याह के बाद ना सारे मर्द बदल जाते हैं, सच्ची गल कह रही हूँ। क्या सारे मर्दों की तरह मेरा भी बदल जाएगा? और यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर से सजा हुआ सुंदर सा झूला होगा, और उस तरफ एक गोल दरवाजा होगा जहां से कपल फेरों के बाद इस जन्नत में आएंगे। क्योंकि हमारा थीम है फेरी वर्ल्ड, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फेरीज भी होंगी जो आपके खास मेहमानों के ऑर्डर्स लेंगी, उनकी फरमाइशें पूरी करेंगी और उनको झूला भी झुलाएंगी। हम इस कपल को एहसास दिलाएंगे कि वो शादी के बाद सीधे स्वर्ग में पहुंच गए। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? बेटा एक बात बताओ, क्या शादी के बाद सच में ही स्वर्ग मिलता है? थैंक गॉड मैंने रिया का नाम राय के नाम से सेव किया हुआ था, वरना बाबूजी को शक हो जाता। बाबूजी मैं भी आया। दूसरों की शादी के चक्कर में मेरी शादी नहीं होने वाली है। अरे वाह, दादी सा की शादी की फोटो दिखा तो। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही थी। अरे शीतल बहू, वो वाली फोटो दिखा।
हाँ, क्या समय था। शीतल बहू, इस फोटो को गौर से देखो। ये पुरानी तस्वीरें बताती हैं कि मासा के समय कितना अनुशासन था। देखो बड़े बुजुर्ग कैसे कुर्सियों पर बैठे और छोटे यहाँ जमीन पर, और घर के जवान हाथ बंधे पीछे खड़े। देख तो, आज जैसा नहीं कि कोई अपनी मुंडी कहीं भी डाल दे और अपनी बत्ती से दिखावे। हाँ माँ जी, ये तो है। अरे वाह, आपकी और पापा जी की फोटो कितने जच रहे हैं आप दोनों। जरा देखा, ताजमहल ले गए थे मुझे घुमाने। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ताजमहल देखूं। मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। शीतल बहू, ये फोटो सब सूख जाए तो एल्बम में लगा देना ठीक से। मैं जरा अभिमन्यु को फोन लगाती हूँ, कहीं काम के चक्कर में वो ये ना भूल जावे कि उसे घर जल्दी आना है। जी। माँ का फोन? जी माँ। अभिमन्यु, आज जल्दी घर आ जाना, 6 बजे। अच्छा माँ, लेकिन कुछ खास काम? बहुत खास। तुम आओगे तब बता दूंगी। ठीक है। रुक्मणी बिंदनी, जी माँ साहब। अभिमन्यु को आज के कार्यक्रम के बारे में बताया क्यों ना? आप तो जानती है माँ साहब, बता दूंगी तो 100 बहाने बनाएगा। अब घर आएगा तो खबर लग ही जाएगी। सुरेश, तुमने सार्थक भैया को देखा है? नहीं सर। ठीक है। सुनो, तुमने सार्थक भैया को देखा? साहब जी उस चौपाल में। थैंक्स। माँ का ऑर्डर है घर जल्दी आने का, इसलिए रिया का घर जल्दी निपटाना होगा। किसी ना किसी तरीके से यहाँ से जल्दी निकलने के लिए सार्थक भैया को राजी तो करना ही होगा। हाँ बंटी, तुम्हारे क्लाइंट्स आए थे, प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। मैं बंटी तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। क्या बात है अभिमन्यु महेश्वरी जी, बहुत तारीफें हो रही हैं आपकी प्रेजेंटेशन की। अच्छा। बाबूजी और चाचा जी भी बहुत इम्प्रेस हैं, कह रहे थे बहुत ही रोमांटिक प्रेजेंटेशन था। ऐसे आइडियाज लाते कहाँ से अपने दिमाग में? मत पूछो भैया। और तेरी भाभी को सबसे बड़ी शिकायत मुझसे यही है कि शादी के बाद मैं पहले जैसा रोमांटिक नहीं रहा। अब तू ही बता, हमारी शादी को 8 साल हो गए, हमारी एक 7 साल की बेटी है पिंकी। अब इतने सालों की शादी के बाद वो पहले जैसा हरा भरा मन कहाँ से लाएं? भैया, इसमें मुश्किल क्या है? बस आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तेरी शादी होगी ना बेटा, तब पूछूंगा तुझसे। लो, आ गया बॉस का फोन। हेलो। पता है, आज माँ जी ने पुरानी फोटोग्राफ्स निकाली थी धूप दिखाने के लिए। तब मुझे पता चला कि पापा जी माँ जी को पूरा इंडिया घुमा चुके हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। और वो फोटो जो ताजमहल के बाहर बेंच पर बैठकर दोनों ने एक साथ खिंचवाया है, सच्ची हम तो जल ही मरे। अरे तो तुम क्यों जल मरी? तो और क्या, आप तो हमें कहीं भी घुमाने नहीं लेके गए। क्यों, लेकर तो गया था शादी के बाद, कुल देवी के मंदिर पहाड़ों पे चढ़कर। नहीं नहीं, अब हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। हमें भी कहीं पे घुमाने के लिए ले चलिए ना। सारा दिन तो आप अपने वो हनीमून कपल्स की खुशी के लिए अपने रिसोर्ट में व्यस्त रहते हैं। घर आते हैं और थक के सो जाते हैं। अच्छा, मैं थक के सो जाता हूँ? जब भी तुमसे कोई बात करने आऊँ तो तुम हमेशा यही बोलती हो कि पिंकी को बहुत होमवर्क मिला है और मैं होमवर्क करा रही हूँ। तो और क्या, ये झूठ थोड़ी है। पर ये भी तो सच है, मैंने कितनी बार कहा है कि पिंकी के लिए कोई टीचर लगाए थे। रहने दीजिए टीचर वीचर, क्या पढ़ाएगी टीचर। और वैसे भी हमारे मम्मी पापा ने हमें बीएड करवाया है, तो कहीं तो काम आए। टॉन्ट क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि माँ तुम्हें नौकरी नहीं करने देगी। मेरे और रिया के बीच ऐसा नहीं होगा। चलो रखो फोन, बाद में बात करता हूँ, बाय। लेकिन
ऐसे क्या देख रहा है? जब तेरी शादी होगी ना, तू भी अपनी बीवी से ऐसे ही लड़ेगा। क्या हुआ? इतना टेंस क्यों लग रहा है? एनी प्रॉब्लम? हाँ भैया, आज मैं जल्दी जा सकता हूँ? कोई जरूरी काम है क्या? भैया, आज मैं उस काम के लिए कदम बढ़ाने जा रहा हूँ जो वाकई में मुश्किल है, लेकिन करना भी जरूरी है। ठीक है, कदम आगे बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा ले। थैंक यू भैया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कहीं आगे बढ़ते बढ़ते अकेले मत रह जाना। जो भी करना अपने घर के नियमों के भीतर रह के ही करना। अगर ऐसा किया तो मैं सब संभाल लूंगा, वरना कोई भी तेरे साथ खड़ा नहीं रहेगा। इसलिए अपने कदम सोच समझ के उठाना। वैसे भी जो एक बार घर में हो चुका है वो फिर दोबारा ना ही हो तो अच्छा है। अभी घर कितनी देर में पहुंचेगा? माँ बस आधे घंटे में। आधे घंटे से ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। हाँ जी। अभी कहाँ पहुंचे तुम? जल्दी आओ ना। हाँ रिया, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। थोड़ा जल्दी आ जाओ प्लीज, मम्मा वेट कर रही हैं। बुरा फंसा अभिमन्यु। तू समझ रहा है ना मेरी बात? मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन अब मैं जाऊं? ठीक है, जा। वैसे हम भी कभी ऐसे ही जाते थे। जा। सॉरी रिया। हद हो गई, आज के दिन भी तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। क्यों? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि चाहे तुम कितना भी बिजी हो पर 5 मिस कॉल से ज्यादा मिस नहीं करवाओगे। रिया, मैं क्या करता, आज जल्दी निकलना था, इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ा। तुम्हारे पापा की आगे भी तो माननी है ना। भैया और भाभी की लड़ाई फोन पे सुन के मैं तो काफी डर गया। अच्छा वो सब छोड़ो। अच्छा अभी आज ना घर जल्दी आ जाना, मम्मा टाइम की बहुत पंक्चुअल है। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। भैया और भाभी की लड़ाई फोन पे सुन के मैं तो काफी डर गया। मिसेस भल्ला भी यही कह रही थी कि शादी के बाद सब पति बदल जाते हैं, उनके बीच में प्यार ही नहीं बचता। और अभी भी यही कह रहा था कि भैया भाभी की लड़ाई सुन के वो बहुत डर गए। नहीं, मेरा भी ऐसा नहीं करेगा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वो जैसा है ना बिल्कुल वैसे ही रहेगा। हाय दी। अच्छा छोटा चौपट जाके मेरा कुछ सामान है वो ले आ। मैं एड्रेस एसएमएस करता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ यार, प्लीज। अरे आराम से। अभिमन्यु खाने पर घर आ रहा है और मैं ये तक नहीं जानती कि उसके लिए बनाऊं क्या। कितनी बार सुबह से रिया को फोन कर चुकी, लेकिन मैडम तो आज हॉस्पिटल में बिजी। अब आप ही मुझे बताओ, इतनी मेहनत से मैं इतना सारा खाना बनाऊं और ये भी नहीं जानती कि खाने वाले को पसंद क्या है। तुम खाना परेशान हो रही हो। लड़का ही तो आ रहा है, उसकी माँ तो नहीं आ रही ना। अब जब लड़का आएगा तो उसको पूछ लेना उसको क्या पसंद है, बस उसकी मनपसंद खाना बना देना। माय गॉड, क्या कमाल की अकल पाई है ना। सीए हैं आप, दुनिया भर के लोगों के अकाउंट संभालते फिरते हैं, लेकिन आज जब अपनी बेटी के लाइफ का अकाउंट खुलने की बारी आ रही है तो जो जानकारी आपको होनी चाहिए उसकी तो चिंता ही नहीं। 1 साल हो गया हमारी बेटी को उस लड़के से मिलते हुए, और हमें उसके बारे में क्या पता है? कुछ भी नहीं। मैं ना आपसे बहुत सीरियसली बोल रही हूँ, आज जब अभिमन्यु आएगा तो आप उसको साफ साफ बोल दोगे कि बहुत हो गया यूं मिलना जुलना, अब जितना जल्दी हो सके हमें अपने घर वालों से मिलाओ। फिर हमें भी तो पता चले ना कि वो लड़का हमारी बेटी को लेके कितना सीरियस है। ये कोई दिल्ली या मुंबई नहीं है कि बस हाथ में हाथ डाले कहीं भी घूमते फिरे। तो पड़ोसी भी बात बनाने लग गए। सुबह सुबह मिसेज रस्तों की ताना मार रही थी। क्या बोल रही थी? सुबह सुबह अभिमन्यु और रिया को साथ में गाड़ी में जाते हुए देखा तो घुमा फिरा के बोल रही थी कि साथ में काम करने वाला डॉक्टर तो लगता नहीं है, बॉयफ्रेंड होगा। हाय मामा, हाय पापा। हाय बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
कैसे टेंशन नहीं लूं? टेंशन तो होगी ना, इकलौती बेटी है। तुम्हारी मम्मा ने ये तय कर लिया है कि आज की आज शादी के हलफनामे पे अभिमन्यु के हस्ताक्षर लेके रहेंगी। जल्दी से बुला ले उसे, वरना जितना लेट वो करेगा ना, इसका पारा उतना ही बढ़ता जाएगा। माँ। जी माँ। अभी घर कितनी देर में पहुंचेगा? माँ बस आधे घंटे में। आधे घंटे से ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। हाँ जी। हाँ रिया, कहाँ पहुँचे तुम? जल्दी आओ ना। बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। थोड़ा जल्दी आ जाओ प्लीज, मम्मा वेट कर रही है। हाँ ठीक है। बुरा फंसा अभिमन्यु, एक तरफ माँ और दूसरी तरफ रिया की मम्मी। ये ले। थैंक्स यार, तू नहीं आता तो मैं लेट हो जाता। कोई नहीं। धीर, आज नहीं यार। रिया से मिलने जा रहा है? मैं भी चलता हूँ। आज नहीं यार, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का। चल ठीक है, कोई नहीं। ऑल द बेस्ट। अचार के बनी ना छत पर ही रह गई है, मैं अचार लेकर आती हूँ। हाँ पापा, मम्मा आपको इतना टोकती है, पर आप अपने आप से बिल्कुल नहीं बदलते। इंसान वो होता है जो कभी ना बदले। सच्ची पापा, आप बिल्कुल नहीं बदले। बिल्कुल। पहले भी मेरा बिस्तर अस्त व्यस्त रहा करता था, आज भी। पहले भी मैं लता को कैरम में हरा दिया करता था, आज भी हराता हूँ। पहले भी उसकी बताई हुई चीज लाना भूल जाया करता था, आज भी। इंसान को कभी बदलना नहीं चाहिए। एकदम झूठ। कल और आज में ना जमीन आसमान का फर्क है। पहले आप मुझे मूवी दिखाने ले जाया करते थे, पर आज नहीं। पहले आप मुझे डिनर पे ले जाया करते थे, पर आज नहीं। और तो और पहले तो आप मुझे कम से कम महीने में 2 बार शॉपिंग पर ले जाया करते थे, पर आज बिल्कुल। अच्छा आप ही बताइए ना, आपको याद है कि आपने मुझे लास्ट मूवी कौन सी दिखाई है? अरे तो उसमें क्या है, अभी डीवीडी है भाई, घर में बैठ के आराम से पिक्चर देखो। इतनी बड़ी टीवी लगा रखी है तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं, खाना खाते ही पलकें झपकने लगती हैं आपकी। हाँ तो झपकेंगी नहीं क्या है? सुबह सुबह 5:30 बजे सोकर उठती हो। अभी आ गया, मैं अभी आई। तुम खुद तो इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार हो। हाय, आ जाओ। हाय अभी, क्या हाल है बेटा? हाउ आर यू डूइंग? नमस्ते। नमस्ते। अरे रे रे, ओके। बस बस बस। अरे मैं घबराए वैसे क्यों हो भाई? ये हमारी पहली मुलाकात हुई ना, ये तो शायद हमारी 7वीं 8वीं मुलाकात है। अब खाना रेडी है, चलिए ना डाइनिंग टेबल पर बैठ के बातें भी करते हैं और खाना भी खा लेंगे। आइए। प्लीज। आंटी,
फिर इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? एक्चुअली माँ कहती है किसी के घर पे जाओ खाली हाथ मत जाना। हमारी माँ को पता है कि तुम यहाँ आए हो? तो तुमने क्या सोचा है कि रिया के बारे में अपने घर वालों को बताने में और कितने दिन लगाओगे? जी जल्द से जल्द बता दूंगा। सिर्फ बताओगे कि मिलवाओगे भी? जी मैं बेटा इतना घबराने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लो, हम लोग इतने डरावने भी नहीं है। हाँ। भाई हमें तो पता ही है कि तुम और रिया एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम एक MBA हो, तुम्हारा एक रिसोर्ट भी है जो कि तुम खुद चलाते हो। वैसे देखने सुनने में लड़का ठीक ठाक ही है। लेकिन एक बात मुझे भी थोड़ी अटपटी सी लग रही है कि तुमने अब तक अपने घर वालों को इस बारे में क्यों नहीं बताया? हाँ। मैंने सोचा पहले मैं आप दोनों का आशीर्वाद लूं और फिर अपने घर वालों को बताऊं। ये भी सही है। हाँ, लेकिन तुम खुद तो इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार हो ना? महीना शुरू हो रहा है, इसलिए अब आपको अपना और भी ध्यान रखना होगा। जी जरूर। हाँ जी हाँ जी, मैं अस्पताल पहुंचूं या चूल्हे में जाऊं, अब दोनों की। अब तो ब्याह भी हो चुका है, और तो और अब तो मैंने बच्चा भी होने वाला है। एक सच्ची गल दसा, आप सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। ब्याह के पहले कुछ, ब्याह के बाद कुछ। नहीं 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 मिसेस भल्ला, कुछ नहीं सुनना। और तो और ड्राइवर के साथ मुझे भेज दिया, इससे बहुत अच्छा होता कि मैं ड्राइवर के नाल ब्याह कर लेती। मिसेस भल्ला, प्लीज मेरे नाल कोई गल मत करो, मेरे सर दर्द हो गया। डॉक्टर, ये तो सच्ची ना रोज का क्लेश है। ब्याह के बाद ना सारे मर्द बदल जाते हैं, सच्ची गल कह रही हूँ। वैसे ਤੁਹਾਡਾ ब्याह हुआ कि नहीं?